प्रयागराज के माघ मेले में काशी सुमेर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत का हर मुसलमान सनातनी हिंदू थे, इनकी घर वापसी होनी चाहिए। नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कुरान पर भी रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये अराजकता का माहौल बना रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि इसकी यहाँ जरूरत नहीं। माघ मेले में संतों ने संत सभा कर चिंतन मनन किया और सरकार से मांग की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए क्योंकि देश में इसकी जरूरत नहीं। भारत का अधिकतर मुसलमान सनातनी हिंदू ही थे, उनकी घर वापसी होनी चाहिए। विश्व का हर पैदा होने वाला व्यक्ति सनातनी हिंदू ही है और संस्कारों के द्वारा विभिन्न धर्मों में जाकर परिवर्तन हो जाता है। धर्मांतरण देशद्रोह की श्रेणी में आता है, इसको पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। 4.5 लाख सनातनियों के मंदिर हैं जो सरकारी कब्जे में हैं। ये सरकार के कब्जे से मुक्त हों, इसमें साधु संत समाज से जुड़े हुए ग्रामीण संस्कृति के लोग और इसका जो बोर्ड बने या एक संगठन बने जिसमें सनातनी ही हों। जो यह माघ मेला क्षेत्र में जो सनातन धर्मावलंबी नहीं हैं और जो यहाँ शिविर लगाकर अशास्त्रीय गतिविधियाँ चलाते हैं, वैसे माघ मेला अर्धकुंभ और कुंभ में इनका पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, पूर्णतया इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि समान शिक्षा नीति, समान कानून, जनसंख्या नियंत्रण यह समय की जरूरत है। अगर विश्व में अमन, चैन, शांति, सद्भाव चाहिए तो मदरसों की जो शिक्षा नीति है, कुरान और हदीस की जो शिक्षा है, इसको पूर्णतया प्रतिबंधित करें। समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए, इससे देश में सद्भाव होगा, एकता, अखंडता, शांति का वातावरण निर्मित होगा। कुरान को लेकर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मदरसों में इसका पठन पाठन रोका जाए क्योंकि इसके मूल में कुरान ही है जो अराजकता का माहौल निर्मित कर रही है, जिससे मुल्क में अमन शांति बनी रहेगी। आज का विषय वस्तु था भारत की वर्तमान परिस्थितियों का चिंतन, मनन और मंथन। इसी को लेकर यहाँ संतों की धर्म सभा आहूत की गई जो प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर चली लगभग काफ़ी समय तक, जिसका उभर कर यह विषय वस्तु आया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म किया जाए और वक्फ बोर्ड को भी समाप्त किया जाए क्योंकि भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है। भारत का अधिकतर मुसलमान सब सनातनी हिंदू ही थे, तो इनकी घर वापसी होना चाहिए। विश्व का हर व्यक्ति पैदा होने वाला सनातनी हिंदू ही है और वो संस्कारों के द्वारा विभिन्न धर्मों में जाकर परिवर्तन हो जाता है। धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। 4.5 लाख जो सनातनियों के मंदिर हैं जो सरकारी कब्जे में हैं, ये सरकार के कब्जे से मुक्त हों। इसमें साधु संत समाज से जुड़े हुए ग्रामीण संस्कृति के लोग और इसका जो एक बोर्ड बने या एक संगठन बने जिसमें सनातनी ही हो और जो ये माघ मेला क्षेत्र में जो सनातन धर्मावलंबी नहीं हैं और यहाँ शिविर लगाकर अशास्त्रीय गतिविधियाँ चलाते हैं, वैसे माघ मेला अर्धकुंभ और कुंभ में इनका पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, पूर्णतः इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और समान शिक्षा नीति, समान कानून, जनसंख्या नियंत्रण ये समय की ज़रूरत है। इन्हीं विषयों पर यहाँ चर्चा परिचर्चा हुई और आगामी भविष्य में भी परिचर्चा करके इसको क्रियान्वयन करने के लिए मांग किया गया कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर जितना जल्दी हो सके, व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन कानून इतने घटिया हैं कि बेईमान, भ्रष्ट, बलात्कारी इससे बच निकलते। आज जो लव जिहाद चल रहा है, इन सब के मूल में अंतर्जातीय विवाह है, इसलिए अंतर्जातीय विवाह को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सरकार की जो प्रोत्साहन राशि है वो रोका जाना चाहिए। स्वजाति में विवाह करने से माता पिता लड़की और लड़के के बिना उनके अनुमोदन या परमिशन के, चाहे कोर्ट में शादी हो या बाहर जगत में हो, उसको सामाजिक मान्यता नहीं मिल। अगर विश्व में अमन, चैन, शांति, सद्भाव चाहिए तो मदरसों की जो शिक्षा नीति है, कुरान और हदीस की जो शिक्षा है,
इसको पूर्णतया प्रतिबंधित करें। समान शिक्षा नीति, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे मदरसे हों, चाहे कॉन्वेंट हो, सब में एक शिक्षा प्रणाली लागू हो, जिससे सद्भाव होगा, एकता, अखंडता, शांति का वातावरण निर्मित रहे। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि कुरान की 18 आयतें हैं जो लोगों को झगड़ा, फसाद और विभिन्न तरह, कुरान कहता है कि जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर को ज़िंदा रहना इस देश में उचित नहीं है, उनका कत्ल कर दो। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कुरान में जो अलोकतांत्रिक हैं, अव्यवहारिक हैं, अमर्यादित हैं, और जिसको न्यायपालिका भी मान ली दिल्ली का कह चुका है कि इनकी आयतों को प्रतिबंधित किया जाए, और जो भी आतंकवादी पकड़ाए या क्राइम वाले पकड़ाए, उन्होंने कहा फला मदरसे में हम पढ़ रहे थे, मौलवी ने ऐसा ऐसा कहा कि जिहाद करो तुमको जन्नत मिलेगी, और इसके मूल में कुरान ही है जो अराजकता का माहौल निर्मित कर रही है। आतंकवाद अभी पाकिस्तान में जो वहाँ बम ब्लास्ट हुआ, जो उसके पीछे खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान की आई कि इसके पीछे कुरान की ही जिहादी मानसिकता है। आज पाकिस्तान में लोगों के लिए कत्लेआम, खून खराबा का आधार ये कुरान ही है, जो वहाँ की इनपुट मिले हैं। और मिस्र है, रोम है, लगभग मुस्लिम देशों में भी कई जगह ये सब बातें उठी हैं कि इसका पठन पाठन रोका जाए, जिससे मुल्क में, आवाम में अमन चैन शांति बरकरार रहे। कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कश्मीर की जहाँ तक बात थी, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत की बात वहाँ ज़्यादा चल रही थी, तो आज वो जमहूरियत कहाँ गई जहाँ जात पूछ कर, नाम पूछ कर, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, उनको सीधे हत्या और कत्ल कर दिया जाता है। इसलिए आज का ये धर्म मंच, ये धर्म सभा भारत सरकार से मांग करती है कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं आर्मी के, उनको वहाँ कॉलोनी में बसाया जाए, उनको AK-56, AK-47 दिया जाए, जिससे कश्मीर जल सेना, थल सेना, वायु सेना को भी शेषाधिकार मिलना चाहिए, और कोई सीमा का अतिक्रमण करे तो उनको कठोर से कठोर, सख्त से सख्त सेना कार्रवाई करे।